दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर वक्त किसी की फिक्र करते हैं, उनके लिए खुद को तोड़ देते हैं, लेकिन जब आपको इज्जत मिलने की बारी आती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस शख्स को आपने दिल से चाहा वही आपके जज्बात को सबसे कम अहमियत देता है? आपने हर हद पार कर दी, हर कुर्बानी दे दी, अपना वक्त दे दिया, फिर भी उसके रवैये में जरा सी नरमी, जरा सी वैल्यू नहीं मिली। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में आपकी इज्जत कम हो गई है, आपकी वैल्यू खत्म हो रही है, तो आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके रिश्तों की सिमत बदल सकती है। आज मैं आपके साथ 8 ऐसी नफसियाती ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिनको अगर आप समझ गए तो लोग न सिर्फ आपकी इज्जत करेंगे बल्कि आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपको खोने से डरेंगे और आपकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा समझने लगेंगे। देखिए, रिश्ते अल्फाज या वादों से नहीं चलते, रिश्ते साइकोलॉजी से चलते हैं, रिश्ते सोच समझ से और दिमाग से चलते हैं। इंसान हमेशा उसकी इज्जत करता है जो खुद को इज्जत देना जानता हो, जो अपनी वैल्यू दिखाना जानता हो। अगर आपने अपनी वैल्यू नहीं दिखाई तो दुनिया आपको यूज करेगी, आपको अहमियत नहीं देगी, आपको रौंद कर आगे गुजर जाएगी। इसलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि तल्लुकात में कैसे अपने माइंड, अपने रवैये और अपनी पर्सनैलिटी के जरिए लोगों को इज्जत देने पर मजबूर किया जा सकता है। याद रखिए, आज की वीडियो का आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया तो आपके रिश्तों में इज्जत का लेवल हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, खुद को इज्जत दें। ये हमेशा याद रखें, दुनिया कभी भी उस शख्स को इज्जत नहीं देती जो खुद अपने आप को नजरअंदाज करता है। जब आप खुद अपनी अहमियत भूल जाते हैं, दूसरों के लिए बार बार झुकते हैं, हर तौहीन पर कंप्रोमाइज करते हैं, तो आप खुद दुनिया को इजाजत देते हैं कि वो आपको मामूली समझे, आपको वैल्यू न दे। इज्जत लेने से पहले इज्जत देनी पड़ती है और सबसे पहले इज्जत खुद को देनी पड़ती है। जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं, अपने वक्त, अपनी तवानाई और अपने एहसासात की कदर करते हैं, तो आपका वजूद खुद ब खुद एक रिस्पेक्टफुल एनर्जी फैलाने लगता है। लोग महसूस करते हैं कि आप अपने अंदर मजबूत हैं, आपको खुश रहने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। यही सेल्फ एस्टीम है, यानी अपने आप की असल कदर को पहचानना। और सेल्फ वैलिडेशन का मतलब है कि आप अपनी अहमियत किसी के रवैये से नहीं, अपने यकीन से तय करें। जब आप अंदर से खुद को वैलिडेट करना सीख लेते हैं तो बाहर से कोई आपकी कदर कम नहीं कर सकता। आपकी खुद एतमादी एक खामोश ताकत बन जाती है जो लोगों को मजबूर करती है कि वो आपके साथ इज्जत से पेश आए। याद रखें, जो खुद को इज्जत देता है दुनिया उसके लिए झुकने पर मजबूर हो जाती है। खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो आपको रिश्तों में हकीकी इज्जत दिलाता है। नंबर 2, फजूल बोलने के बजाय कम बोलें। दोस्तों, रिश्तों में इज्जत हमेशा उनको मिलती है जो हर वक्त बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके अल्फाज में वजन होता है। हर वक्त सफाइयां देने वाले, हर मौका पर अपनी वजाहतें पेश करने वाले लोग हमेशा कमजोर समझे जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस इज पावर। खामोशी एक ऐसी जबान है जो लफ्जों से कहीं ज्यादा गहरा असर छोड़ती है। ये इंसान को पुरअसरार बनाती है और पुरअसरार लोग हमेशा दिलचस्पी का मरकज होते हैं। जब आप कम बोलते हैं, लोग आपके हर लफ्ज को संभाल कर सुनते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि आपका हर जुमला बेमकसद नहीं, मैनी रखता है। ज्यादा बोलना अक्सर इंसान की अंदरूनी बेचैनी को ज़हर करता है। जब आप हर बात पर सफाई देते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर दूसरों को बता देते हैं कि आप उनकी राय से खौफजदा हैं। लेकिन जब आप पुरसुकून रहते हैं, अपनी खामोशी से जवाब देते हैं, तो आप एक मजबूत कंट्रोल्ड शख्सियत का तासुर देते हैं। अपने अल्फाज को कीमती बनाएं, हर किसी के सामने अपने दिल की बात मत रखें। जरूरी बात करें, लेकिन सिर्फ वहाँ जहाँ उसकी अहमियत हो। जब आप अपने लफ्जों की कदर करना सीख लेते हैं तो लोग भी आपकी हर बात को संजीदगी से लेने लगते हैं। याद रखें, खामोशी कमजोरी नहीं, एक नफसियाती हथियार है। जो इसे समझ गया वो लोगों के ज़हनों पर हुकूमत करना सीख गया। नंबर 3, हमेशा अपनी हदें वाज़े रखें। रिश्ते तब मजबूत बनते हैं जब उनमें हदें वाज़े हों, और जब हदें खत्म हो जाती हैं तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। जो शख्स अपनी हदूद तय नहीं करता, लोग उसकी जिंदगी में कदम नहीं, जूते रखते हैं। याद रखें, बाउंड्रीज खुदगर्जी नहीं होती बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की अलामत होती हैं। जब आप दूसरों को बताते हैं कि कहाँ तक उनका हक है और कहाँ से आपकी हद शुरू होती है, तो आप दरअसल उन्हें सिखा रहे होते हैं कि आपकी इज्जत कैसे करनी है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग ना कहना नहीं जानते वो जिंदगी में सबसे ज्यादा थके,
टूटे और इस्तेमाल होने वाले बनते हैं, क्योंकि वह हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपनी जात खो देते हैं। इसलिए अपनी हदूद वाज़े रखें। अगर कोई बार बार आपकी प्राइवेसी तोड़ता है, आपकी बातों, आपके वक्त या आपके फैसलों में दखल देता है, तो मुद्देबाना मगर मजबूती से रोक लगाएं, क्योंकि खामोशी बर्दाश्त इज्जत नहीं बढ़ाती बल्कि दूसरों को सिखाती है कि आपकी कोई वैल्यू है। क्योंकि खामोश बर्दाश्त इज्जत नहीं बढ़ाती बल्कि दूसरों को सिखाती है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप अपनी हदें वाज़े करते हैं तो लोग न सिर्फ आपका एहतराम करते हैं बल्कि आप पर ज्यादा भरोसा भी करने लगते हैं, क्योंकि एक बाइज्जत इंसान हमेशा क्लियर होता है, न झुकता है न दूसरों को झुकने देता है। याद रखें, हदें वो दीवार नहीं जो फासले बढ़ाए, ये वो फ्रेम है जो इज्जत को महफूज बनाता है। नंबर 4, हर किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाएं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया कमजोर लोगों के लिए हमदर्द नहीं मुतजस्सिस होती है। जब आप अपनी कमजोरी सबके सामने ज़ाहिर करते हैं तो लोग आपको समझने नहीं जांचने लगते हैं, और एक बार जब वो जान ले कि आप कहां से टूट सकते हैं तो वहीं से आपको तोड़ना शुरू कर देते। साइकोलॉजी कहती है कि वल्नरेबिलिटी अट्रैक्ट्स क्यूरियोसिटी नॉट ऑलवेज केयर, यानी कमजोरी अक्सर लोगों को आपके करीब नहीं लाती बल्कि उन्हें ये सिखाती है कि आपको कब और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने एहसासात को छुपाएं रिपोर्ट बन जाए, बल्कि ये समझें कि हर एहसास इंसान के सामने जाहिर नहीं किया जा सकता। दर्द, दुख या मायूसी दिल के करीबी और समझदार लोगों के साथ बांटे, न कि उनके साथ जो सिर्फ सुनने आते हैं, समझने नहीं। जब आप अपनी कमजोरी छुपाना सीख लेते हैं तो आप एक पुरस्कार ताकत बन जाते हैं। लोग आपकी खामोशी में एतमाद देखते हैं और आपके सुकून में ताकत। रिश्तों में वही लोग इज्जत पाते हैं जो अपनी कमजोरियों पर काबू रखते हैं, न कि उन्हें दूसरों के सामने नंगा करते हैं। याद रखें, ताकतवर वो नहीं जो कमजोर नहीं होता, ताकतवर वो है जो अपनी कमजोरी को किसी का हथियार नहीं बनने देता। नंबर 5, अपनी बॉडी लैंग्वेज से इज्जत कमाएं। याद रखें, लोग सिर्फ आपके अल्फाज नहीं सुनते, वो आपके अंदाज को पढ़ते हैं। आपका चलना, बैठना, नजरें मिलाना, आवाज का लहजा, ये सब आपकी अंदरूनी ताकत की कहानी सुनाते हैं। जब आप हमेशा झुके रहते हैं, नजरें नीची रखते हैं, बात करते वक्त झिझकते हैं, तो चाहे आपके अल्फाज कितने ही सच्चे हों, आप कमजोर दिखाई देते हैं। और दुनिया कमजोर आवाजों को सुनने के बजाय उन पर चलना सीख लेती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलें। जब बात करें तो सीधे खड़े हों, छाती खुली हो, कंधे पीछे हो, नजरें पुरएतमाद हों। जब आप खुद पर यकीन रखने के साथ बोलते हैं तो दूसरों के ज़हन में आपकी इज्जत खुद ब खुद बनने लगती है। और याद रखें, हर वक्त सफाइयां देना, वजाहतें पेश करना आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है। मैंने ये इसलिए कहा कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ये इसलिए कहा, मेरा मतलब वो नहीं था, ऐसे जुमले सिर्फ ये बताते हैं कि आप खुद पर यकीन नहीं रखते। अगर आप सच्चे हैं तो वजाहत की जरूरत नहीं, आपका अमल, आपकी नियत और आपका अंदाज खुद बोलेगा। अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें, चाहे लोग समझे या न समझे, क्योंकि खुद पर यकीन रखने वाला शख्स अल्फाज से नहीं, अपने वजूद से इज्जत कमाता है। याद रखें, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी अल्फाज से नहीं मिलती, ये हमेशा एटीट्यूड से जीती जाती है। नंबर 6, बार बार वजाहतें मत दें। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हर वक्त खुद को समझाने लगते हैं। मैंने ये इसलिए कहा था, मेरा मतलब वो नहीं था। ये जुमले सुनने में आम लगते हैं, लेकिन ऐसा ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देते हैं। जब आप बार बार वजाहत देते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर दूसरों को बता रहे होते हैं कि उनकी राय आपके लिए आपकी हकीकत से ज्यादा अहम है। और यही वो लम्हा होता है जब लोग आपको सुनना नहीं, जज करना शुरू करते हैं। साइकोलॉजी कहती है, एक्सेसिव एक्सप्लेनेशन इज द साइन ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी जो शख्स बार बार अपने आप को साबित करने की कोशिश करे वो दरअसल अपने अंदर यकीन कम रखता है। अगर आप सच्चे हैं, नियत साफ है, तो वजाहत की जरूरत नहीं। वक्त और अमल हमेशा अल्फाज से ज्यादा बोलते हैं। जो लोग आपको दिल से समझते हैं उन्हें वजाहत की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहते उनके सामने बोलना भी अपनी तवनाई ज़ाय करना है। जो आप हैं वो बने रहें। लोग आपको माने या ना माने, अपनी जगह पर मजबूत खड़े रहें, क्योंकि खुद पर यकीन रखने वाला शख्स दुनिया को नहीं समझाता, दुनिया खुद उसे समझने पर मजबूर हो जाती है। याद रखें, वजाहतें कमजोर बनाती हैं, खामोश एतमाद इज्जत दिलाता है। नंबर 7, हमेशा कुछ चीजें प्राइवेट रखो। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आप सब कुछ बता दें, बल्कि ये कि आप कब, कितना और किसको बताते हैं। जो शख्स अपनी जिंदगी की हर बात खोल देता है वो खुद को ऐसा ऐसा आम बना देता है। याद रखें, जब सब राज फाश हो जाएं तो दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इंसान हमेशा उस चीज को चाहता है जो जरा सी मिस्ट्री में लिपटी हो, जो आसानी से हाथ ना आए। यही इंसानी फितरत है। द मोर वी नो
द लेस वी वैल्यू। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा एक हद रखें। हर चीज दोस्तों, पार्टनर या फैमिली के सामने न रखें। अपने कुछ ख्वाब, अपने कुछ मंसूबे, कुछ कमजोरियां अपने दिल के अंदर रहने दें। ये राज ही आपकी शख्सियत में कशिश पैदा करते हैं। जब आप खुद को मुकम्मल तौर पर ज़हर कर देते हैं तो लोग आपको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर आप में नयापन खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप में थोड़ी मिस्ट्री बाकी रहती है, लोग आपके बारे में सोचते हैं, तजस्सुस में रहते हैं और यही तजस्सुस एहतराम और दिलचस्पी में बदल जाता है। खामोशी और राजदारी, ये वो दो ताकतें हैं जो इंसान को मुनफरिद बनाती हैं। जितना आप अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे उतना ही आप दूसरों के दिलों में जगह बनाएंगे। याद रखें, हर चीज बताने वाले याद नहीं रहते, बल्कि वो लोग याद रहते हैं जिनके बारे में जानने की ख्वाहिश बाकी रहती है। नंबर 8, खुद को सस्ता मत करें। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम खुद को हर वक्त दस्तयाब कर लेते हैं। हम हर कॉल पर फौरन जवाब देते हैं, हर मैसेज का इंतजार करते हैं, हर खुशी गमी पर हाजिरी लगवाते हैं और यही वो लम्हा होता है जब हम अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए उसकी डिमांड खुद ब खुद खत्म हो जाती है। यह असूल सिर्फ मार्केट में नहीं बल्कि रिश्तों में भी 100% दुरुस्त बैठता है। अगर आप हर वक्त दस्तयाब रहेंगे तो आपकी मौजूदगी आम बन जाएगी। लोग आपको एक फॉर ग्रांटेड प्रेजेंस समझने लगेंगे, यानी ये तो हमेशा यही है, कहीं नहीं जाएगा। और जब ये यकीन पैदा हो जाए तो आपकी कदर खत्म हो जाती है। कभी कभी खुद को दूर रखना भी मोहब्बत का हिस्सा है। गालिब रहें, खामोश रहें, अपने वक्त को कीमती बनाएं। लोगों को ये महसूस होने दें कि आपके बगैर माहौल कुछ खाली सा लगता है। यही वो लम्हा होता है जब लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। आपकी मौजूदगी की कदर बढ़ जाती है। याद रखें, आप जितना रेयर बनेंगे उतनी ही रिस्पेक्ट पाएंगे। हमेशा वही चीज कीमती समझी जाती है जो आसानी से ना मिले। लिहाजा अपनी मौजूदगी को गिफ्ट बनाएं, हैबिट नहीं, क्योंकि जो हमेशा दस्तयाब होता है वो कभी खास नहीं रहता। इन ट्रिक्स का इखलाकी इस्तेमाल। दोस्तों, ये तमाम नफसियाती असूल ताकत देते हैं, लेकिन ताकत हमेशा दो धारी तलवार होती है। अगर आप इन ट्रिक्स को दूसरों पर गलबा पाने के लिए इस्तेमाल करोगे तो वक्ती तौर पर शायद जीत जाओ, लेकिन आखिर में खुद हार जाओगे। डार्क साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के जज्बात से खेलना सीखो, बल्कि यह कि तुम खुद को इस खेल से बचाना सीखो। ये इल्म तुम्हें ज़हनी वज़ाहत देता है ताकि आप ये समझ सकोगे कौन तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है और कब तुम्हें वो खुद अपनी हदें कायम करनी है। अपनी समझदारी को जहर न बनाओ, उसे ढाल बनाओ। अपने शऊर को दूसरों के दिलों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने दिल को बचाने के लिए इस्तेमाल करो। सच ये है कि जो शख्स अपनी ताकत को दूसरों की इज्जत के साथ इस्तेमाल करता है, दुनिया खुद उसकी इज्जत करने लगती है। इसलिए याद रखो, डार्क साइकोलॉजी कोई हथियार नहीं, ये एक हिफाजती ढाल है। इसे अपनी सच्चाई, अपने वकार और अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपने आज की बातें गौर से सुनी है तो एक चीज हमेशा याद रखना, असल ताकत कंट्रोल में नहीं है बल्कि खुद पर काबू पाने में है। जब आप अपने रवैयों, अपने सोच और अपनी हदूद को समझ जाते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपको संजीदगी से लेने लगती है। जिंदगी का खेल वही जीतता है जो जज्बात में बहने के बजाय दिमाग से फैसले करता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखें, इसे शेयर करें ताकि दूसरे भी अपनी इज्जत नफ्स को पहचान सकें और अपनी नफ्सियाती ताकत को सही सीमत में इस्तेमाल करना सीख सके। वीडियो को लाइक करो क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हमें बताता है कि आप इस सफर का हिस्सा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वो बातें करते हैं जो तुम्हारे ज़हन को जगाती हैं और आपको अंदर से बदल देती हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।